जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको 1544 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप यहां पर जो अभी वीडियो के अंदर देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर निकाली है। एज आपकी कितनी रखी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और 3 जून 2022 से लेकर के 17 जून 2022 तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही सेकंड जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तो आपको यहां पर सबसे लास्ट में आना है। और आने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको यहां पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। 10th की मार्कशीट के अनुसार फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। और इसके बाद में आप यहां पर नीचे देखेंगे मिडिल नेम, तो अगर आपका मिडिल नेम है यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। देन आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है मोबाइल नंबर। आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर भी आप देना चाहते हैं, सेकंड नंबर, चाहे फोन नंबर हो चाहे लैंडलाइन नंबर हो, तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी के अंदर अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है, जैसे कि मैं यहां पर आपको डाल करके दिखा रहा हूं। उसके बाद आप डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि कौन से डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैंने यहां पर gmail.com सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको इस बार अपनी ईमेल आईडी पूरी की पूरी एंटर करनी है, यानी कि कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको डालने के बाद में आप यहां पर ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइस यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको इसकी जानकारी यहां पर दी गई है और सेम जानकारी आपको मेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी है। अब यहां पर इस सेक्शन के अंदर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको यहां पर आपकी जो फाइल है फोटो की वो सिलेक्ट करके ओपन कर देनी है। फिर आपको आई कंफर्म इसके ऊपर टिक करना है और इसके बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां से ओपन करना है। देन यहां पर नीचे टिक करना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका तीसरा स्टेप है फॉर्म का वो आ चुका है। तो पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आप सिलेक्ट करें कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड है। तो जिस पर भी अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, वेदर डिसेबिलिटीज परमानेंट, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। बट अगर आपने नो किया तो आपको इनका आंसर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक्टिव नहीं होंगे। फिर आपसे जो सभी को आंसर करना है वो क्वेश्चन पूछे कि क्या आप 1984 दंगे में मारे गए फैमिली के मेंबर थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपका क्या रिलीजन है, रिलीजन आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं। तो ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा है कि पैलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल बताना कि कौन से स्टेट के आप निवासी है। देन यहां पर आपसे पूछा कि स्टेट ऑफ रेसिडेंस ओनली फॉर PGDBF, यानी कि ये PGDBF के लिए ही एक्टिव होगा ऑप्शन। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर बताना कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है। देन आपको बताना होगा कि एप्लीकेबल बैंक जोन ओनली फॉर, इसी के लिए एप्लीकेबल होगा और आपको एप्लीकेबल बैंक जोन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहां पर नेशनलिटी आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपसे पूछा कि कौन सी स्टेट में आप अपना एग्जाम सेंटर बिलोंग करना चाहते हैं। मैं यहां से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूं। फिर यहाँ पर आपको सेंटर कौन सी लोकेशन पर चाहिए उनमें से, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
फिर आता है आपके सामने एंटर एनी टू आईडी कार्ड। तो यहाँ पर आपको आईडी कार्ड फर्स्ट बोला है, आईडी कार्ड फर्स्ट में मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, उसका नंबर एंटर करता हूँ। फिर आईडी कार्ड 2 में यहाँ पर मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको उसका जो नंबर है वो दे देना है। ये देने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पहले डे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ, और इसके बाद जो भी आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जेंडर आपका क्या है वो आपको बताना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको जुड़वा का जेंडर और नाम बताना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है? मैं अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपको यहां पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में यहां पर आप अपनी माताजी का नाम एंटर करेंगे। देन यहां पर आपका जो कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप फिल करेंगे। पूरा एड्रेस आप यहां पर अपना भर दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको भर देता हूं। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट एंटर करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। अपना पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। ये डालने के बाद में क्या आपका प्रेजेंट और यानी कि कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर कौन से एड्रेस पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर कैसे जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता। तो नेम ऑफ कॉलेज के अंदर आपको उस कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है। इसके बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। मैंने दोनों में यूनिवर्सिटी का ही नाम दिया है क्योंकि मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। अगर आपने किसी एफिलेटेड डिग्री कॉलेज से की है और फिर वो जो डिग्री कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो आप यहाँ पर उस डिग्री कॉलेज का नाम देंगे और यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जहां से वो एफिलेटेड है। बट मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किया इसलिए मैंने दोनों में यूनिवर्सिटी का नाम दिया है। फिर आपको आपका जो डिग्री है वो आपको सेलेक्ट करना है। कब आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। परसेंटेज भर देनी है और ये भरने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी क्लास क्या थी तो आपको आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर वाइज नंबर देने हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड जो नंबर आए थे वो लिखने हैं। मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ये नंबर भरे हैं और टोटल मार्क्स के अंदर वो नंबर भरने जितने में से वो आए थे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेमेस्टर 2। अगर आप ईयर वाइज दे रहे हैं तो आप यहाँ पर जो आपने यहाँ पर सेमेस्टर की जानकारी दी है वो देंगे और इसके बाद यहाँ पर जो सेमेस्टर 2 है उसकी जानकारी देंगे। बट अगर आप ईयर वाइज दे रहे हैं तो आप यहाँ पर एक ही जो शुरुआत में दिया इसी को भर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके जो मेरे जो नंबर है वो यहाँ पर मैं भरूंगा। 500 नंबर मैंने यहाँ पर भर दिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको थर्ड ईयर में कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर मैं भर दूंगा और फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स मैंने डाल दिए हैं। फोर्थ ईयर में आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ये करने के बाद में यहाँ पर आपके इस तरह से नंबर आ जाएंगे। ये आने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद अगर आपने पीजी डिग्री की है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरेंगे, यानी कि नेम ऑफ कॉलेज का नाम देंगे, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम देंगे और डिग्री का नाम देंगे और ईयर ऑफ पासिंग एंड यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो और आपकी क्लास क्या थी वो, ये सब आपको भरनी होगी। देन आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपसे पूछा कि क्या आपके पास ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम है। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर बताना है डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आपको क्या क्या आता है। MS वर्ड में लिखता हूँ, MS एक्सेल, जो भी आपको आता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। अगर आपका पास एक्सपीरियंस है तो आप कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आपको कंपनी या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप डेट मंथ ईयर वो वाली भरेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट भरेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज आप यहाँ पर बता देंगे कि किस तरह का काम आप करते थे। रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से आपने जॉब छोड़ी, का कोई भी छोटा मोटा रीजन आप यहां पर दे देंगे। फिर आपको यहां पर नीचे आना है और आपसे पूछा है कि जो एग्जाम से पहले SC ST OBC को ट्रेनिंग मिलती है जो क्या आप वो लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर यहाँ पर आप उस ट्रेनिंग के लिए आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो उसका स्टेटस है वो भी बता देंगे। कोई तीसरी, चौथी, पांचवी लैंग्वेज आती है वो भी लिख करके आप उसका स्टेटस बता देंगे। देन आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप उनको एक बार फिर से यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपको
आपको नीचे आना है, यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है, एक बार फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका बाएं अंगूठे का निशान है वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आपको बोला कि साइज 20 से 50 केबी के बीच में रहना चाहिए, तो 20 से 50 केबी के बीच में जो भी आपके साइज है वो आप यहां पर सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, तो आपकी फाइल इस बार यहां पर आ जाएगी। फिर आपको हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें क्या लिखना है वो आप देख लीजिए, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको एक बार फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहां पर जैसे इसमें सबसे लास्ट में आएंगे तो हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन दिया है, ये लाइन आपको एक कोरे कागज के ऊपर यानी कि ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखनी है। बस आपका नाम यहां पर रिप्लेस कर लेना है और उसको स्कैन करके जिस पर आपने लिखी है हैंड से यहां पर आपको अपलोड करना है। साइज 100 केबी से ज्यादा न हो और ये सिक्योरिटी कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहां पर दोस्तों आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं वो आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं कि आपको काफी सारे ऑप्शन मिले फीस को जमा करने के, तो आप बिल डेस्क वाला सिलेक्ट करें और ये कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दे। ओके करने के बाद में आपको बिल डेस्क के ऊपर यहां पर ट्रांसफर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई, यानी कि जिस भी माध्यम से चाहे आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर अपनी फीस जमा कर देंगे, इसी वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।